तो हेलो हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस। इसके पिछले वीडियो में यानी कि हम इंडेफिनिट के तीनों टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों टेंस का इंडेफिनिट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस। तीनों पहले कंटिन्यूस पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। ठीक है साथी? तो चलिए देखते हैं। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कोई काम लगातार हो रहा हो, चाहे वह भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, या चाहे भविष्य काल में हो। तो क्या होगा? कोई काम लगातार हो रहा होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होगा? लगातार काम जारी रहेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार जारी रहेगा, लगातार काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो आज हम इसमें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि टेंस की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। इन सब को अगर आप जानते हैं तो तभी आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस टेंस का पहचान क्या है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए, उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो साथियों, पहचान तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। इज, एम, आर, इसके तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज एक वचनकर्ता के साथ लगता है, एम आई के साथ क्यों लगेगा, आर बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा। ठीक है, एक वचनकर्ता मतलब ही, सी, इट, अकेला नाम, वो एक वचन कहलाता है। एम केवल आई के साथ लगेगा, आर जो है बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता जैसे यू, वी, दे और दो नाम एक साथ आ जाए तो आर का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपको नोट में समझना होगा कंटिन्यूअस का हर एक टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस के, कंटिन्यूअस के हर एक टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। तो हम चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बनाते हैं। इसका नियम होता है, हर एक टेंस के 6 टाइप्स होते हैं और 6 अलग अलग अपने नियम होते हैं। तो सिंपल का अपना नियम होता है। क्या नियम होता है? पहले नियम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है वर्ब। मेन वर्ब से क्या मतलब है? वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, प्लस मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी साथ, प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। तो यहाँ हम जैसे पहले समझते हैं। ठीक है, रूल लिखा गया है, एग्जाम्पल भी लिखा गया है। जैसे रूल लिखा गया है ठीक ठीक उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है उसका अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कर्ता इसमें क्या है। किसी भी कर्ता को पहचानने से पहले क्या, क्यों, कैसे अगर आप पहले लगा के वाक्य को बोलते हैं तो पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है। तो वे लोग, जैसे मैच कौन खेल रहा है, कौन मैच खेल रहे हैं, पता चल जाएगा ना, वे लोग मैच खेल रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्या हो जाएगा? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश होती है दे। क्या होती है? दे होती है। वे लोग इंग्लिश दे, सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। हेल्पिंग वर्ब, वे लोग बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, तो हो जाएगा दे आर। क्या हो जाएगा? दे आर। खेलना, कितना माने खेलना, प्ले। वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब वाक्य के किसी वाक्य के अंत में होता है। क्या होता है? अंत में। यहाँ खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। क्या होती है? प्ले। इसमें दिया है मेन वर्ब आईएनजी, तो इसमें हो जाएगा आई एन जी, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग द मैच। क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग द मैच खेल रहे हैं। ठीक है साथी, यही इस टेंस का अनुवाद हो जाएगा। एक टेंस हम लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे इसका क्या हो जाएगा। जैसे राधा गाना गा रही है।
ठीक है, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, नियम लिखा गया है, इसी नियम पे इसका इस टेंस सेंटेंस का टेंस होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस देख चुके हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वक्त। क्या होता है? नकारात्मक वक्त। जब किसी सेंटेंस में नकारात्मक शब्द आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक शब्द। जैसे वे लोग मैच नहीं खेल रहे हैं, राधा गाना नहीं गा रही है, हम लोग आकाश में उड़ रहे नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब नेगेटिव नहीं आ जाएगा तो बोलेंगे हम क्या? नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए देखते हैं इसका रूल। रूल हर एक, अभी न बोला ना मैं कि हर एक सेंटेंस का अपना एक अलग रूल होता है, अपना एक अलग रूल होता है। बस उसी रूल पे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा के, जो नॉट होता है वो क्या होता है? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब की क्या आता है? तुरंत बाद आता है। तो चलिए देखते हैं, लिख दिए हमने। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर मतलब सहायक क्रिया इज एम आर प्लस नॉट तुरंत लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द रहेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे दूसरा शब्द जो भी रहेगा। तो जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, माली फूल तोड़ रहा है, तो गार्डनर आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन तोड़ रहा है? माली। तो पता चल गया इसमें कर्ता कौन है? माली। तो माली का इंग्लिश होता है गार्डनर। गार्डनर क्या होता है? गार्डनर। और ये तो करता हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। अब हेल्पिंग वर्ब गार्डनर एक वचन है कि बहुवचन है, आप लोग बताएंगे। गार्डनर एक वचन है तो हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा? इज। गार्डनर इज। अब नॉट इज फूल नहीं तोड़ रहा है, सॉरी नहीं तोड़ रहा है, माली फूल नहीं तोड़ रहा है, निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं लगेगा। इज, उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। तोड़ना प्लक। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है? प्लक। वर्ब है, आईएनजी लगेगा, प्लकिंग। क्या तोड़ना? द फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल होता है। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। अब हम समझते हैं नेगेटिव, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? INTERROGATIV। इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है साथी? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाए, को क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि इंटरोगेटिव होते हैं। इसका नियम देखते हैं पहले। नियम क्या होता है? रोल। रोल होता है, पहले लिखेंगे हम। इसके दो टाइप होते हैं। एक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, यानी पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। जब पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन और एक होता है प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखते हैं? पहले क्वेश्चन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो उसका नियम क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आता है? पहले आता है, तो उसका नियम होता है, नियम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। उसके बाद क्या होता है साथी? प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। उसके बाद क्या होता है? वर्ब में आईएनजी होता है। वर्ब में क्या होता है? आईएनजी होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। आपको ध्यान देना है, हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि चिन्ह लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब में आईएनजी मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्रिया में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अब हम समझते हैं, जैसे जैसे इसी का समझते हैं हम लोग, जो निगेटिव बनाए हैं इसी का हम लोग क्वेश्चन मार्क्स वाला देखते हैं। क्या माली, अभी हम पहले बोले थे ना, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो उसका नियम हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, तो पहले हम प्रश्नवाचक शब्द तो पहले वाला का सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्या माली फूल, क्या माली फूल तोड़ रहा है? तोड़ रहा है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे? यहाँ देखिए नियम लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर।
माली एक वचन है, यानी कि पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। यहाँ माली जो है एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसमें कर्ता कौन है, माली। तो माली की अंग्रेजी लिखेंगे गार्डनर, क्या लिखेंगे, गार्डनर, गार्डनर। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। अब इसमें वर्ब, वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होता है, कहाँ होता है, लास्ट में होता है। और वर्ब के बिना आप कोई भी सेंटेंस बोल या लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्ब तोड़ रहा है, वर्ब क्या है, तोड़ रहा है। तोड़ना किस मीन्स क्या होता है, इंग्लिश प्लक, क्या होता है साथी, प्लक होता है। अब बोला है वर्ब में आईएनजी, तो इसी में आईएनजी लिख देंगे, प्लकिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ फूल है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल। प्लकिंग द फ्लावर हो जाएगा, प्लकिंग द फ्लावर हो जाएगा, ठीक है साथी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका और होता है इंटरोगेटिव में, उसका नियम देखते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। नियम क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ है, बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका एक अलग नियम होता है। नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, अगर बीच में आया है तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लिखेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुके रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में है, तो उसका एक अपना नियम होता है। नियम क्या है साथी, पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की पहले अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इज एम आर होता है, लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता के अनुसार हमेशा आप लोग सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। चलिए हम समझते हैं, जैसे इसका हम समझते हैं, जैसे क्या होता है। जैसे होता है जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाक्य के बीच में है, बीच में लाते हैं। जैसे राधा गाना क्यों गा रही है, क्यों गा रही है, पूछ रहे हैं ना, क्यों गा रही है, कोई भाई निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो क्यों गा रही है, पूछ रहे हैं। अब देखिए इस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वो सेंटेंस के क्या है, बीच में आया है, मध्य में आया है। तो हम अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है साथी, वाई होती है, क्या होती है, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है किसके अनुसार लगता है, हमेशा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार। इसमें कर्ता कौन है, राधा। राधा एक वचन है इसीलिए लिखेंगे इज। उसके बाद लिखेंगे राधा। आप लोग नियम देखते हुए चलेंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा। वाई क्वेश्चन वर्ड्स, इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट राधा हो गया। अब क्या बोला है, वर्ब आईएनजी। गाना, सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, तो हो जाएगा यस आई एन जी, वर्ब में आईएनजी, सिंगिंग, क्या हो जाएगा, सिंगिंग, क्या, गाना, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका इन दो जो पढ़े हैं इंटरोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य की शुरुआत में आया, इसका एक इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या है, नहीं शब्द भी आता है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए साथ ही अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं का ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द आए तो उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव शब्द। पहले हम समझते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए और उसके साथ क्या है, वाक्य में नहीं शब्द आए, तो उसका नियम
अपना नियम अलग होता है। नियम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। जो इसके पीछे पढ़ चुके हैं, इज एम आर के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा आपको ध्यान देना है जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसके बीच में इंटरगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस होता है हमेशा नॉट आएगा। किसके किसके बीच आएगा? सब्जेक्ट के बीच और वर्ब के बीच। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमेशा क्या आएगा? नॉट आएगा। आपको ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब करता, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जैसे क्या होता है। जैसे समझते हैं, क्या वे लोग समझते हैं, क्या वे लोग मैच नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। आपको ध्यान देना है। अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है और वाक्य में नहीं शब्द भी आया है, तो इसका अपना नियम ऊपर लिखा गया है। सेम इसी नियम पे इस टेंस का अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यूज होता है? हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें वे लोग है, वे लोग क्या है? बहुवचन है, तो उसकी बहुवचन के साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है? आर लगता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे? आर दे। आर के सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। प्ले, इसमें क्या लगाना है? आईएनजी, ठीक है। प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं साथी? मैच। प्लेइंग द मैच हो जाएगा। प्लेइंग द मैच हो जाएगा, ठीक है। यही सेंटेंस का क्या हो जाएगा? इंग्लिश टेंस में हो जाएगा, ठीक है। आर दे नॉट प्लेइंग द मैच। अब इसका एक और नियम होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, उसे भी देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ साथ क्या है? प्रश्नवाचक शब्द भी है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आना चाहिए? सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, और साथ में क्या आना चाहिए? वाक्य में नहीं शब्द आना चाहिए। तो उसका अपना नियम होता है। चलिए देखते हैं नियम क्या होता है। नियम होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे हैं साथी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बस इस पे अब लास्ट नियम जो है इसी टेंस पर होगा। लगभग आपको सभी नियम समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। इसका भी जैसे देखते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे अब हम समझते हैं अभी आई एम का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए हैं, तो आई एम भी, आई एम वाला का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मैं, क्या है साथी? मैं रोड पर, मैं रोड पर क्यों टहल रहा हूं? मैं रोड पर क्यों नहीं टहल रहा हूं? क्यों नहीं टहल रहा हूं? इस क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, जब क्वेश्चन मार्क्स के बीच में है और क्वेश्चन मार्क्स के साथ यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द आएगा, तब उसका अपना नियम इस नियम पे टेंस होगा। समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड पहले अंग्रेजी लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है साथी? वाई। उसके बाद नॉट, नॉट नहीं लिखना है, आपको देखना है कि नियम क्या है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आई एम। उसके बाद लिखेंगे आई, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, ये करता है। सब्जेक्ट होगा, तुरंत क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। नॉट हो गया। वर्ब में आएंगे, टहलना का हो जाएगा वॉक। टहलना क्या हो जाएगा? वॉक। जो टहल रहा है वर्ब है, क्या है? वर्ब। वर्ब, जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में होता है, यानी कि अंत में होता है। वॉक स्पेलिंग हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा? आईएनजी लगता है। वॉकिंग कहाँ? ऑन द रोड, ऑन द रोड हो जाएगा। यही सेंटेंस का क्या हो जाएगा? अनुवाद हो जाएगा। वाई एम आई नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। तो चलिए देखते हैं
कुछ हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्लास वर्क भी दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर कोशिश करिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मछलियां नदी में तैर रही हैं, तैर रही हैं। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं। हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं। एक और होते हैं, जैसे सीता खाना पका रही है। ठीक है, तो साथियों आप सब इनका जो सेंटेंस है 6 टाइप से बनाने की कोशिश करिएगा। जितने नियम बताए गए हैं सब सेंटेंस उसी नियम पे होंगे, बस आपको एक बार देखकर सभी नियम को देखकर इन सेंटेंस का सेंटेंस टेंस बनाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। साथ ही यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको टेंस अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या साथी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।